बढ़ते आगे। दवा इलाज के लिए होती है, लेकिन जब वही दवा नशे का जरिया बनने लगे तो सरकार को सख्ती करनी पड़ती है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 9 जुलाई 2025 को ड्रग्स रूल 1945 में बड़ा बदलाव कर दिया और अब 12% से अधिक एथिल अल्कोहल वाली और 30 मिलीमीटर से बड़े पैक में बिकने वाली कुछ मौखिक दवाओं को शेड्यूल H1 के दायरे में ला दिया गया है। यानी अब ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बिकेंगी, हर बिक्री का रिकॉर्ड रखना होगा और लाइसेंस के बिना इनका निर्माण या बिक्री नहीं की जा सकेगी। आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों किया, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए दर्शकों। केंद्र सरकार ने 9 जुलाई 2025 को ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत 12% से अधिक एथिल अल्कोहल वाली और 30 मिलीलीटर से बड़े पैक में बिकने वाली कुछ मौखिक औषधियों पर नियम सख्त कर दिए गए। पहले इन दवाओं में से कई को शेड्यूल के तहत लाइसेंस संबंधी छूट मिली हुई थी, यानी कुछ परिस्थितियों में इनका निर्माण और बिक्री अपेक्षाकृत आसान थी। लेकिन अब सरकार ने ये छूट खत्म कर दी है और इन दवाओं को शेड्यूल H1 में शामिल कर दिया है। शेड्यूल H1 ऐसी दवाओं की सूची है जिनकी बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इन दवाओं को केवल पंजीकृत डॉक्टर के पर्चे पर ही खरीदा जा सकता है। मेडिकल स्टोर को इनकी बिक्री का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना होता है। अब नियम ये होगा कि अगर किसी मौखिक दवा में 12% से ज्यादा एथिल अल्कोहल है और उसकी पैकिंग 30 मिलीलीटर से ज्यादा है तो उसके निर्माण और बिक्री के लिए वैध लाइसेंस जरूरी होगा। मेडिकल स्टोर ऐसी दवाएं केवल पंजीकृत डॉक्टर को लिखी हुई पर्ची पर ही बेच सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हर बिक्री का रिकॉर्ड अलग से रखना होगा और दवा की सप्लाई भी केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मा सप्लाई चेन से ही की जा सकेगी। लेकिन सवाल है, सरकार को ये बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार ने इस बारे में विस्तार से बताया है कि ज्यादा अल्कोहल वाली कुछ ओरल दवाओं के गलत इस्तेमाल की आशंका रहती है। दरअसल कुछ औषधीय टिंचर और लिक्विड मेडिसिन में एथिल अल्कोहल की मात्रा काफी अधिक होती है। कुछ उत्पादों में ये मात्रा 80 से 90% तक पाई गई। इनमें इलायची, अदरक और अन्य सुगंधित पदार्थों वाले कुछ औषधीय टिंचर भी शामिल हैं। सरकार के मुताबिक राज्यों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग इन दवाओं का इस्तेमाल इलाज के बजाय नशे के लिए कर रहे हैं। इन्हीं शिकायतों और दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने नियमों को सख्त किया है। अब ऐसी दवाओं की बिक्री पर पहले से ज्यादा निगरानी रहेगी। बिना डॉक्टर की सलाह इन्हें खरीदना आसान नहीं होगा। हर बिक्री का रिकॉर्ड होने से ये पता लगाया जा सकेगा कि ये दवा किसे और किस उद्देश्य से बेची गई। सरकार का मानना है कि नए नियम से ऐसी दवाओं की बिक्री पर अब निगरानी बढ़ेगी। इससे दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने के 6 महीने बाद लागू होगा, यानी ये 2027 जनवरी से मान्य होगा। गौरतलब है कि ये बदलाव केवल 30 मिलीलीटर से बड़ी पैकिंग में बिकने वाली और 12% से अधिक एथिल अल्कोहल वाली ओरल दवाओं पर लागू होगा। सरकार ने इस प्रस्ताव पर पहले लोगों से सुझाव मांगे थे, लेकिन कोई आपत्ति या सुझाव नहीं मिलने के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया गया। अल्कोहल सिर्फ एलोपैथी ही नहीं बल्कि होम्योपैथी की दवाओं में भी इस्तेमाल होती है। हालांकि ये नियम हर दवा पर लागू नहीं होगा, सिर्फ वही मौखिक औषधि